हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं कुछ आपसे बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात आपके सिलेबस के रिगार्डिंग रहेगी। स्पेसिफिकली मैं अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की ही बात करूँगा, क्योंकि कल से जब से वीडियो जो है पहले हमने इंट्रोड्यूस की थी अपने चैनल पे अकाउंटेंसी की, कुछ क्वेरीज आ रही हैं कि सर आप बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइज मैं आपको ये बात बता दूँ कि देखिए इसकी बहुत ही रेलिवेंस है। जो मैं आपको बेसिक टॉपिक से स्टार्ट किया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स बेसिक टर्म्स, ये आपके सिलेबस में तो है ही है, बट मैं बहुत ही डीपली पढ़ा रहा हूँ। जब मैं इसका MCQ लाइव सेशन में आपका कंडक्ट करूँगा, देन यू विल रियलाइज कि इस टॉपिक की कितनी रेलिवेंस है। मैं आपको 5 से 10 MCQ जो यहाँ से बना कर दूंगा, और बहुत ही अच्छे। तो इसलिए आप पूरे ध्यान से मेरी हर वीडियो देखिए, ओके। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इररेलेवेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात है, यहाँ पर सभी जानते हैं कि अभी इस टाइम हम जो है फेसबुक, जितने भी मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, देन हमारा टेलीग्राम है, वहाँ पर हम जो अपनी वीडियोस जो हैं टेलीकास्ट कर रहे हैं। और वहाँ पर हमें कुछ बच्चों की और भी क्वेरीज आ रही हैं कि सर अगर हमें किसी पॉइंट में या किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो उसे कैसे आप क्लियर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मीडिया चैनल्स हैं, जो भी मीडिया सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इस टाइम आप कहीं पर भी अपना क्वेरी जो है पोस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और हमारी टीम त्रिनिधि द चेंज बिल्कुल अलर्ट है। कोई भी क्वेरी होगी या तो हम उसे आपके लिए स्पेशल लेक्चर और डिलीवर करेंगे या इंडिविजुअली उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात यह है कि आप सभी जानते हैं कि JNK में 2G का प्रॉब्लम है, इंटरनेट का, लेकिन और आपकी वीडियो जो है 144 वीडियो क्वालिटी पे प्ले हो रही होंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन वीडियोस को 360 पर जरूर देखिएगा। थोड़ी सी बफरिंग रहेगी, लेकिन आप डेफिनेटली हमारी वीडियो एंजॉय करेंगे। चलिए यहीं पे मैं इन बातों को क्लोज करता हूं। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर देख रहे होंगे आप कि सर ने फिर से डेफिनेशंस, वही पॉइंट्स फिर से लिख लिए हैं, वही फीचर्स यहाँ पे शो कर दिए हुए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरा हर लेक्चर बहुत ही रेलिवेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। तो फीचर्स है हमारा आज मेन टॉपिक जो है, दैट इज फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन फीचर्स पर जाने से पहले लेट अस रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ओके। तो डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? आइडेंटिफाइंग, देन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। और फ्रॉम दिस डेफिनेशन वी कैन कंक्लूड दीज फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला फीचर ही डिफरेंट है, बाकी वही फीचर सेम जो आप पहले पढ़ चुके हो उनको हम रिवाइज करेंगे, लेकिन इस फीचर को हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ मैंने? अकाउंटिंग इज रिगार्डेड एज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। तो ये आर्ट क्यों कहा जाता है अकाउंटिंग को? देखिए हम एग्जांपल लेते हैं सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर को हर बॉल की नॉलेज है, किस बॉल पे स्ट्रेट मारना है, किस बॉल पे स्क्वायर कट मारना है, किस बॉल पे लॉन्ग ड्राइव मारना है, और किस बॉल पे कर्व ड्राइव मारना है। वो क्यों? इतना नॉलेज कहां से आया सचिन को? प्रैक्टिस के थ्रू। सेम उसी तरह से अकाउंटिंग का काम अगर किसी को करना है, उसके लिए भी प्रैक्टिस होना जरूरी है, क्योंकि एक आम इंसान जो है अकाउंटिंग नहीं कर सकता है। आम इंसान ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकता है। इसलिए प्रैक्टिस और स्किल होना जरूरी है अकाउंटिंग के लिए। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है साइंस। अकाउंटिंग इज ऑल्सो रिगार्डेड एज साइंस। वाई? देखिए साइंस में आपने पढ़ा हुआ है कि 1 एटम ऑफ कार्बन प्लस 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन व्हेन रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस रिएक्शन इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, हर जगह। उसी तरह से अकाउंटिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम गोल्डन रूल्स कहते हैं, वो भी जो है हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। जैसे साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसी तरह से अकाउंटिंग भी एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सब कुछ वहां पर भी सिस्टमेटिकली हो रहा है। आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कि अकाउंटिंग में क्या काम हो रहा है। आइडेंटिफिकेशन हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, क्लासिफिकेशन हो रही है, एवरीथिंग इज सिस्टमेटिकली लाइक साइंस। अब आप समझ गए होंगे कि अकाउंटिंग को हम आर्ट और साइंस क्यों कहते हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम रिवाइज करेंगे, और क्विकली इनको रिवाइज करेंगे क्योंकि मैं पहली वीडियो में इसको डिस्कस कर चुका हूं। सबसे सेकंड पॉइंट क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दिस इज योर सेकंड फीचर ऑफ द अकाउंटिंग। और याद रहे यहां पर मैंने क्या पॉइंट लिखा हुआ है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यही आपका MCQ बन सकता है। आपसे पूछ सकते हैं कि किस तरह की ट्रांजैक्शंस को जो है अकाउंटिंग में आइडेंटिफाई किया जाता है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल।
और ध्यान रहे आपको कहना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल एग्जांपल दूं मैं आपको, सपोज किसी जेके बैंक के मैनेजर को एक अवार्ड सेरेमनी में कोई रिवॉर्ड मिलता है, बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड या बेस्ट मैनेजर अवार्ड, दैट इज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कंपनी का इतना बड़ा नाम हुआ, कंपनी का गुडविल बना, लेकिन वो कौन सी ट्रांजैक्शन है? नॉन फाइनेंशियल, क्योंकि कंपनी ने उसके बदले में कुछ पे नहीं किया। इसी तरह से कहा गया कि किसी कंपनी का एम्प्लॉय जो है बहुत ही लॉयल है, बहुत ही ऑनेस्ट है, ये भी कौन सी तरह की ट्रांजैक्शन है, कौन सी तरह की एक्टिविटीज़ हैं, ये भी नॉन फाइनेंशियल हैं, जिनका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कंपनी के गुडविल पे बहुत ही मैटर करती हैं ये चीज़ें, बट अकाउंटिंग उन चीज़ों को इग्नोर करता है। अकाउंटिंग सिर्फ किसको रिकॉर्ड करता है? फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस, जो भी लेन देन, ट्रांजैक्शंस मीन गिव एंड टेक, लेन देन जो पैसों में हो रहा है उसी को जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है। ये मैं आपको कल भी बता चुका था। थर्ड पॉइंट इज रिकॉर्डिंग, और मैंने कहा था कि रिकॉर्डिंग कहाँ पे की जाती है? प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री, दैट इज जर्नल। जर्नल के ऊपर आने वाले दिनों में 3 या 4 लेक्चर होने जा रहे हैं, इसलिए आप इसको ज़्यादा नहीं सोचना कि सर ये जर्नल क्या है, इसके ऊपर आपका सिलेबस का एक टॉपिक है। ओके, बस आप ये याद रखिए कि आइडेंटिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? रिकॉर्डिंग का। नेक्स्ट इज द क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शंस। मैंने कहा था आपको कि सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन दे आर रिकॉर्डेड अंडर वन हेड एंड दैट हेड इज कॉल्ड लेजर। वो भी याद रखिएगा, उसके ऊपर भी आपकी 4 या 5 लेक्चर होने जा रहे हैं अपकमिंग डेज में। ओके, नेक्स्ट इज समराइजिंग। फिफ्थ पॉइंट इज समराइजिंग। समराइजिंग में मैंने याद आया होगा आपको, कंसाइज स्टेटमेंट बताया था कि कंपनी क्या चाहती है, अपने रिजल्ट्स जो हैं अपने यूजर्स को शो करना चाहती है, लेकिन एक यूजर्स के लिए जर्नल और लेजर को समझना बहुत मुश्किल बात है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये बहुत ही वॉल्यूमिनस डाटा होता है, ट्रिमेंडस डाटा होता है, नंबर ऑफ पेजेस में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो कंपनी क्या करती है? एक कंसाइज स्टेटमेंट तैयार करके देती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर 2 स्टेटमेंट मेन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। उसके अंदर भी आने वाले दिनों में बहुत सारी आपकी जो वीडियोस जो हैं यहाँ पे डिलीवर की जाएंगी। और फाइनली कंपनी उन रिजल्ट्स को, अपने वो जो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है, उसे क्या करती है? कंपनी कम्युनिकेट करती है रिजल्ट्स को थ्रू मीडिया चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स। तो गाइज ये थे आपके फीचर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग। सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने मीनिंग, ओरिजिन और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब्जेक्ट की रेलिवेंस तभी पता चलती है जब हम उसके बेनिफिट्स पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं बोर्ड पर मैंने जो टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग, और सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है रिप्लेस मेमोरी। चलिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ एक एक पॉइंट। देखिए होता क्या है, सपोज आपका एक नया बिजनेस शुरू हुआ है और आप उस बिजनेस में स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक, मे बी मंथ्स या ईयर्स तक, आप ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस कैश में करते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम पास होते ही आप क्या करते हो? अपनी ट्रांजैक्शंस को क्रेडिट में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हो? अपना सेल या टर्नओवर को बढ़ाने के लिए। अब क्रेडिट आप जब देना शुरू कर देते हैं, होता क्या है कि आपके पास कस्टमर तो कोई नंबर्स 10 या 20 नंबर्स में नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है, बिजनेस बड़ा होगा तो आपके जो क्रेडिट वाले कस्टमर्स होंगे वो भी बहुत ज़्यादा होंगे, मे बी वो 50 या 100 में रन करें, और उसका रिकॉर्ड आप अपने दिमाग में तो रख नहीं सकते हो। तो अकाउंटिंग जो एक बहुत ही सिस्टमैटिकली आपको तरीका बताती है उस सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने का, उस सब चीज़ों को मेंटेन करने का, अगर आप उस सब को अपने अकाउंट्स में मेंटेन करके रखोगे, वो सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड आप मेंटेन करके रखोगे, तो जाहिर सी बात है आपको ब्रेन में कुछ स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अकाउंटिंग इस तरह से रिप्लेस करती है हमारी मेमोरी का यूज़। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। फाइनेंशियल रिजल्ट्स याद कीजिए, समराइजिंग में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, दैट इज कंसाइज स्टेटमेंट। कंपनी जो है एक बहुत सही से एक स्टेटमेंट तैयार करती है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से होता क्या है, कंपनी वहां पर अपने रिजल्ट शो करती है, प्रॉफिट शो करती है, और साथ ही साथ अपने एसेट्स और लाइबिलिटी शो करती है। तो वही मैंने कहा हुआ है कि हमारी अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है वो हमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिटरमाइन करने में हेल्प भी करता है। और आगे देखिए, इसकी हेल्प से हमें क्या पता चलता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया या कंपनी फिर लॉस में रन कर रही है। साथ ही साथ हमें कंपनी की हेल्थ और साउंडनेस का भी पता चलता है, मीन्स कंपनी कितना कर्जे में है, कंपनी के पास कितने रिसोर्सेज हैं, कंपनी की कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। जब कंपनी के पास
उस स्टेटमेंट के थ्रू रिजल्ट्स का पता चल जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये दो चीज़ें भी कंपनी के पास शो हो जाएंगी। कौन सी दो चीज़ें? दैट इज प्रॉफिट और लॉस एंड कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ एंड साउंडनेस का भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इट फैसिलिटेट्स मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। मैं बार बार कह रहा हूं कि अकाउंटिंग में जो है सारा काम सिस्टमैटिकली वे में चलता है और यहां पे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि एरर इनकर किया जाए या एरर हो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि सारा काम जो है सिस्टमैटिकली वे से चलता है और एक प्रोफेशनल ही जो है ये अकाउंट्स का काम हैंडल करता है। तो जाहिर सी बात है जब पूरा काम सिस्टमैटिकली होगा तो वो आपका एरर्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा। तो आप बोल सकते हो कि जब भी हम अपने रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिकली मेंटेन करेंगे उससे क्या होगा, हमारे एरर्स जो हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इट फैसिलिटेट्स टू कंप्लाई विद लीगल रिकॉर्ड्स। देखिए कंपनी को इनकम टैक्स, वैट या जीएसटी पे करना होता है और कंपनी वो किस बेस पे पे करती है, ये सारी जो लीगल लाइबिलिटीज़ होती हैं कंपनी के ऊपर वो कंपनी पे करती है अपनी इन्हीं स्टेटमेंट्स की हेल्प से, अकाउंटिंग की हेल्प से। क्योंकि मैंने कहा कि कंपनी अकाउंटिंग की हेल्प से एक स्टेटमेंट तैयार कर रही है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। कंपनी को जो टैक्स लगता है इनकम टैक्स, वो कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर लगता है और कंपनी को वो टैक्स जो है किसको पे करना होता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज को पे करना होता है। तो कंपनी को ये अकाउंटिंग जो है हेल्प करती है कि वो अपनी वो लीगल जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उनको मीट कर सकें। कंपनी के पास जब प्रॉफिट एंड लॉस बन के आ जाएगा, कंपनी को इजीली वे में अपने लीगल लायबिलिटीज का पता चलना शुरू हो जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग का ये भी बेनिफिट है कि कंपनी जो है अपने लीगल लायबिलिटीज को इसे मीट कर पाती है। देन फाइनली इट हेल्प्स इन असिस्टेंस इन द मैनेजमेंट। देखिए कंपनी ने इतना कुछ पता कर लिया अकाउंटिंग की हेल्प से कि कंपनी को पिछले कितने सालों से प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी का क्या ट्रेंड चल रहा है, कंपनी के सेल का क्या ट्रेंड है, कंपनी का प्रॉफिट का क्या ट्रेंड है, ओके, कंपनी की फाइनेंशियली हेल्थ कैसी है, कंपनी के पास रिसोर्सेज कितने हैं, कंपनी की लायबिलिटी कितनी है। जब इतना सारा डाटा आपको अकाउंटिंग प्रोवाइड करेगा तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट जो है कितना फ्रीली जो है काम करेगी, उनकी डिसीजन मेकिंग जो है कितनी रिफाइन होगी। तो गाइस देखिए ये बेनिफिट है अकाउंटिंग सब्जेक्ट का। और आपको अगर एमसीक्यू इसमें से आएगा तो आपको कुछ पॉइंट्स दिए हो सकते हैं और वहां पर बोल सकते हैं आपको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग। और अगर आपको ये पॉइंट्स पता होगा तो आप वहां पर इजीली जो है उस पॉइंट को जो आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके गाइस, आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूं। प्लीज़ हमारे इस चैनल को त्रिनीति चेंज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।